हेलो गाइस, वेलकम टू सरकारी ट्रेडर। और गाइस, काफ़ी दिनों से क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई तू कौन से सेटअप पे ट्रेड करता है, कौन से सेटअप पे ट्रेड करता है, ये तो बता दे भाई। तो गाइस, जैसे कि देखोगे, आज का जो है मेरा जो ट्रेड है, देखो मैं आपको बताता हूँ मेरा सेटअप क्या रहता है। मैंने कल भी बताया था जब मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, तो उस वक्त भी मैंने बताया था कि मेरा बस सेटअप होता है 1 मिनट का रिवर्सल कैंडल। 1 मिनट का रिवर्सल कैंडल किसे कहता हूँ मैं, ये देख लो पहले। 1 मिनट का रिवर्सल कैंडल मैं कहता हूँ जैसे मार्केट ओपन हो गया, मैं 1 मिनट पे ही ट्रेड करता हूँ गाइस, ठीक है। जैसे ये मार्केट ओपन हो गया, वो ओपन होते समय अगर रेड कैंडल बन रही है तो मैं अवॉइड करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं ट्रेड भी नहीं लूँगा रेड कैंडल्स पे जब तक इसका पुल बैक ना आ जाए। जब इसका पुल बैक आ जाए, पुल बैक आने के बाद जब ये रिवर्स होगा ना, मैं इसको बोलता हूँ 1 मिनट का रिवर्सल कैंडल। ये खुद ही, मतलब मार्केट ऑब्जर्व करते करते मैंने खुद ही देखा, खुद ही बनाया। जब पुल बैक होने के बाद जब रिवर्सल आता है ना, तो यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ मैं, यहाँ कहीं पे। जैसे ये ट्रेड कैंडल ऊपर गई और ये फिजल आउट हो गई, जब इसके बाद ये कैंडल बनी 1 मिनट की कैंडल, उसके बाद जब इस कैंडल के बनने के बाद जब ये वाली कैंडल बनने लगी ना, तो मुझे लगा अब ये नीचे आएगा तेज़ी से। तो मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे आपको दिखेगा। 100 क्वांटिटी मारी थी 268 की, और 245 में मैंने इसे एग्जिट किया था। 50, 18 और 5, 23 रुपए के लॉस के साथ। जहाँ पे यहाँ पे मुझे उम्मीद थी कि ये कैंडल इस कैंडल को फॉलो अप कर देगी और ये अगली कैंडल भी नीचे आएगी। अगली कैंडल नीचे आए भी, प्रॉफिट भी दिखाया इसने, ऐसी बात नहीं है, मुझे 5-10 रुपये का प्रॉफिट भी दिखाया, लेकिन मैंने होल्ड किया। ये फिर ऊपर गई, फिर यहाँ गई, फिर ये कैंडल ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। यहाँ तक तो मैंने होल्ड करा, फिर इस कैंडल को मैंने देखा ये नीचे आएगी, लेकिन होल्ड करा। फिर मैंने ये देखा कि प्राइस एक्शन ऊपर का बना रही है, गड़बड़ हो जाएगी कुछ मेरे साथ। तो मैंने क्या करा, इस कैंडल के यहाँ कहीं पे मैंने ये ट्रेड एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा नहीं है रिवर्सल हो रहा है, जो इसे मैं कहता हूँ 1 मिनट का रिवर्सल कैंडल। तो मैंने एग्जिट कर दिया अपना लॉस के साथ, ठीक है गाइज। इसके बाद 1 मिनट का ये गया कैंडल। इस कैंडल के बनने के बाद जब ये शूटिंग स्टार टाइप 1 मिनट की कैंडल बन गई ना, और जब इस कैंडल ने इसके नीचे रही, फिर इस कैंडल ने जब इस कैंडल का लो तोड़ा ना, ये शूटिंग स्टार से प्रीवियस कैंडल का, इस कैंडल का लो तोड़ा, तो मैं ट्रेड में आ गया। और ट्रेड में आने के बाद पहला टारगेट बुकिंग तो मैंने यहाँ का ही कर लिया था, फिर बाकी दूसरा टारगेट बुकिंग यहाँ करा। और जैसे ये देखोगे, मैंने 246 में लिया था पहला टारगेट बुकिंग, 255 पे, दूसरा टारगेट बुकिंग 280 पे। और तीसरी टारगेट बुकिंग के लिए ना मैंने गाइस वेट करा, तीसरे टारगेट बुकिंग के लिए यहाँ पे वेट करा। फिर जब यहाँ पे रिवर्सल हो गया, फिर रिवर्सल होकर वापस आने लगा, लेकिन ये कैंडल इसी के अंदर ही क्लोज कर गई, तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया 274 रुपये में। तो गाइज, आज पहला ट्रेड मेरा लॉस में हो चुका था, दूसरे ट्रेड में मेरा लॉस वो सब कवर हो चुका था। तो फिर वही बात है, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है तो फिर बेंचों में लॉस में चला जाता हूँ। तो पहला ट्रेड लॉस में था ही मेरा, तो मेरा जो लॉस का एपेटाइट है केवल एक ट्रेड लॉस का है, बस एक ट्रेड लॉस में होगा। अगर पहला ही ट्रेड लॉस में हो गया तो मैं अगला ट्रेड लूँगा, लेकिन अगर पहला ही ट्रेड मेरा अगर प्रॉफिट में हो गया और अगला ट्रेड लॉस में होगा तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। पहला ट्रेड लॉस में हो गया तो दूसरा ट्रेड लूँगा, अगर दूसरा ट्रेड भी लॉस में होगा तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। लेकिन दूसरा ट्रेड अगर प्रॉफिट में हो जाता है तो भी मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, अगर मेरे पास प्रॉफिट आ जा रहा है। तो नहीं प्रॉफिट आ रहा तो भी मैं बंद कर दूंगा। मतलब गाइज, मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 से 3 ही ट्रेड रखूँ। हाँ, लेकिन अगर प्रॉफिट मेरा इतना है कि जैसे माने चलो मेरा प्रॉफिट 2,000 या 2,500 के आसपास हो जाता है, तो उसके कुछ पोर्शन का मैं रिस्क लूँगा, 1,000 रुपये का रिस्क लूँगा। तो बस वही है गाइज, साइकोलॉजी है। अभी भी इस पे काम ही चल रहा है, जितनी जल्दी सेटल हो जाए उतना बढ़िया मामला। और भाई किसी को कुछ पूछना हो तो बता देना। तो मैं इसे कहता हूँ 1 मिनट का रिवर्सल कैंडल, और यही मेरी स्ट्रेटजी है, यही मेरी थ्योरी है। 20 पॉइंट के लिए मैं जीता हूँ गाइज, कभी कभार 30 मिल दे दिए ऊपर वाले ने तो बहुत बढ़िया। और 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है मेरा। इसके अलावा ना फालतू की कोई चूतियागिरी करता हूँ मैं, ना इसके अलावा कुछ करने का शौक है मुझे। और दूसरी बात कहोगे भाई तो आपके पास तो पूरा दिन है, ट्रेड क्यों नहीं करते पूरे दिन? तो गाइज, मैं आपको बता दूं, मैं जॉब करता हूँ और 10 बजे शार्प ऑफिस मेरा स्टार्ट हो जाता है। तो पिछले भी जॉब में मेरे बॉस से इसी चक्कर में लड़ाई होगी, बहन के लोड़ों ने कंप्लेन कर दी मेरी कि ये बहन जो ट्रेडिंग करता रहता है। अब वहाँ चुदा फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया गाइज। और कोई नहीं, सब चलता रहता। पाना तो हमें है ना, तो मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी बहन चोद। कोई दूसरा आके थोड़ी ना हमारे मुंह में रोटी डाल देगा।
तो गाइस बस यही है, अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, साइकोलॉजी को मेंटेन कर रहा हूँ। आज बहन जो पूरे दिन मार्केट गिरता रहा, पूरे दिन मार्केट गिरता रहा, अगर 5 मिनट की कैंडल देखोगे तो वही बात है, पूरे दिन मार्केट गिर रहा था। और मुझे वो क्या बोलते हैं, फोमो, फोमो बोलते हैं शायद, उतनी इंग्लिश आती नहीं मुझे, नहीं शायद उसे फोमो ही तो कहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना। लेकिन जितनी स्लो स्लो ये जा रहा था ना गाइस, जैसे मान के चलो अब यहाँ से ये गिरा, देखो यहाँ पे तो हमारी गांड में हिम्मत नहीं होगी ट्रेड लेने की, क्योंकि जिसने यहाँ ट्रेड लिया होगा वो सब यहाँ पे लॉस कर चुके होंगे। फिर यहाँ पे फिर ये यहाँ से गिरा होगा, चलो यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया भी होगा और उसने होल्ड कर लिया होगा, चलो भाई इस बार तो प्रॉफिट में जाऊंगा। लेकिन ये जो बिग है ना, ये गांड फाड़ देती है भाई, ये बिगी गांड फाड़ देती है लोगों की। फिर उसके बाद नीचे आता है, फिर बंदे सोचते हैं भाई अब तो पक्का गिरेगा, फिर बंदे यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, फिर ये बिग गांड फाड़ेगी, फिर इसके बाद अगली कैंडल मिलेगी, ये और गांड फाड़ देगी। फिर नीचे गिरेगा मार्केट। मार्केट पहले बेचो, अब जैसे लोग ही गांड फाड़ता हुआ नीचे गिरता है। कोई नहीं, यही तो सीखना है बेंचो। तो गाइज और कोई सवाल वाल हो तो बताना। कल मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो लोग यही डिस्कस कर रहे थे भाई कौन से सेटअप पे ट्रेड करते हो, तो मैंने अपना तो सेटअप बता दिया भाई, और करेंगे इसे भी बड़ा करेंगे, सेटअप को भी अपना बड़ा करेंगे। लेकिन आज मैंने यहाँ पे भी कहीं ट्रेड, मैं से ऑफिस में भी रहता हूँ तो कभी कभार मैं एक आध ट्रेड बीच में भी मार देता हूँ, कोई इनसाइड कैंडल या फिर बहुत परफेक्ट सेटअप बनता है मेरा। इनके अलावा मैं इनसाइड कैंडल ट्रेड कर लेता हूँ, 1 मिनट की भी इनसाइड कैंडल ट्रेड कर लेता हूँ, 5 मिनट की भी कर लेता हूँ, और सब तो चल ही रहा है, और कुछ ना। इसने कहीं पे भी ऑप्शन बायर को टिकने का मौका नहीं दिया। ये मत सोचना यार आज मार्केट गिरता रहा और मैं प्रॉफिट क्यों नहीं होना पाया, इसने टिकने ही नहीं दिया यार, कहीं पे भी देख लो ना। अब मान के चलो यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे ट्रेड लोगे तुम, यहाँ पे ट्रेड लोगे, ले बाहर निकाल दिया सारे ऑप्शन बायर को इसने। अच्छा यहाँ पे गिर गया, तुम ट्रेड ले रहे हो, फिर ग्रीन सबको बाहर निकाल दिया ऑप्शन बायर को। भाई जितना यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक गिरने में प्रॉफिट नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा ऑप्शन बायर को यहाँ से यहाँ तक चढ़ने में लॉस हो जाता है भाई। फिर यहाँ पे मान के चलो ये गिर रहा, चलो चलो ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेते हैं, और जैसे देखो यहाँ पे तो तुम ट्रेड ले नहीं पाओगे, ट्रेड तभी लोगे जब कोई सिग्नल मिलेगा, जब बियर सिग्नल बन गई यहाँ पे तुम ट्रेड लोगे, और ये यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आई, और ये ऊपर जो जाएगी आपकी गांड फाड़ देगी ये, फिर नीचे आएगी ये। बस यही तो चीज़ सीखनी है गाइस, यही तो चीज़ सीखनी है, होल्डिंग का पावर और होल्डिंग का कन्विक्शन। चलो सेटअप बताते बताते ज्ञान भी ज़्यादा पेल दिया मैंने। इग्नोर करना मुझे, जैसा हर बार कहता हूँ मैं। बाय बाय गाइस, सी यू लेटर।